गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे और उसकी वर्किंग के लिखेंगे। इवन हम लोगों ने इसकी वर्किंग पढ़ ली है, आज हमें उसका राइट डाउन करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा, लिखिए ब्रिज। ये चल रहा था ऑलरेडी, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, यानी कि सेतु पूर्ण तरंग दिष्टकरण। ठीक है, सेतु पूर्ण तरंग दिष्टकरण। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस टॉपिक का सर्किट अरेंजमेंट कंप्लीट किया था। अब सर्किट अरेंजमेंट पढ़ने के बाद में हम लोगों को आज इसकी कार्य प्रणाली की बात करनी है। ठीक है, मीन्स हमें इसकी आज वर्किंग की बात करनी है। देखिए वर्किंग क्या होती है इसकी, कैसे ये वर्क करता है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता है सेतु पूर्ण तरंग दिष्टकरण के अंदर एक ट्रांसफार्मर बना हुआ होता है, मतलब एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। और इस ट्रांसफार्मर में ये जो 4 प्रकार के डायोड बने हुए होते हैं। कितने बनते हैं बच्चों? 4 प्रकार के डायोड बनते हैं। ठीक है, जो ये 4 प्रकार के डायोड हैं उनको इनके RL से कनेक्ट किया जाता है और इस RL के सिरों के मध्य में हम लोगों को क्या मिलता है? V आउटपुट मिलता है। और इस जगह ये कुछ सेतु रूप में हमको डायोड बने हुए होते हैं। जो डायोड इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई है। क्लियर? अब देखिए, इसे हमने नाम दिया D1, इसे दिया था D2, ये बात कर रहे थे D3 की, ये करी थी हमने 4 की। और हमने कहा था इसके लिए एक V इनपुट दिया गया है। अब जो V इनपुट है इसके सिरों पर ये क्या होती है? प्राथमिक कुंडली होती है। ठीक है, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्राइमरी कॉइल बोल सकते हैं। ये होती है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। राइट? अब हम लोगों को मालूम है कि जब ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं वर्किंग के लिए कुछ इस प्रकार से, तो देखिए सबसे पहले हमने सीखा कि इसको हमने एक AC वोल्टेज प्रदान की। क्या दिया हमने इसको बच्चों? एक AC वोल्टेज दी। ठीक है, इस AC को देने के बाद में प्रेरण की वजह से, इंडक्शन की वजह से इस वाली जगह पे, द्वितीयक कुंडली पे, सेकेंडरी कॉइल में एक करंट बन जाती है, या हम कह सकते हैं एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है। और जिस वोल्टेज की वजह से इस पे करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब जब हमने इसको पहली वाली ये दी, पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, प्लस हाफ साइकिल दिया, पॉजिटिव दिया, तो हमने देखा इसके सिरों के मध्य प्लस साइन और यहाँ क्या मिलता है? माइनस मिलता है। जो ये माइनस, जो प्लस जो है, ये प्लस D1 को तो क्या करता है? रिवर्स बायस में करता है, उत्क्रमित बायस में करता है। और ये प्लस जो होता है वो D2 को अग्र बायस में करता है, मीन्स फॉरवर्ड बायस में करता है। अब फॉरवर्ड की वजह से इसमें तो करंट आने लगती है, लेकिन यहाँ करंट फ्लो नहीं होती।
अब मैं नेगेटिव की बात करूँ तो ये नेगेटिव यहाँ प्राप्त होता है, ये यहाँ मिलता है, और इस नेगेटिव को हम कहें कि ये D4 को तो रिवर्स बायस में लाता है और D3 को कहाँ लेकर आता है, फॉरवर्ड बायस में लाता है, मीन्स अग्र बायस में लेकर आता है। क्लियर? अब अग्र बायस में कौन आया मेरे पास में, ये वाला D3। अब D3 की वजह से क्या होता है, करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करता है और D2 की वजह से यहाँ मिलता है। तो हम कह सकते हैं जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, धनात्मक अर्ध चक्र की बात करते हैं, तो D2 और D3 की वजह से RL के सिरों के मध्य हमें आउटपुट प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात? हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। किसकी वजह से, D3 और D2। इस जगह D3 और D2 जो होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में होते हैं और D1 और D4 किस में होते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं। किस कंडीशन के लिए, हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। और D2 और D3 के कंडक्शन में होने की वजह से हमें यहाँ क्या मिलता है, V आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये वाली बात की हम लोगों ने सबसे पहले इस वाले रीज़न के लिए, और बाद में हम बात करेंगे बच्चों इस रीज़न के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस रीज़न की बात करने के बाद में इसके लिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए, इसमें हेडिंग डालिए। पहले हम पॉजिटिव के लिए लिखवा रहे हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, आज हिंदी मीडियम को लिखवा लेते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं कुछ टाइम के लिए वीडियो को स्किप कर दे और फिर जहाँ इंग्लिश आ जाए तो वो लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसमें लिखिए। आपने टॉपिक तो डाला ही हुआ है, हमारा बी पार्ट चल रहा है इसका, कार्य प्रणाली वर्किंग। और इस डायग्राम को हमें अगेन नहीं बनाना है, ये डायग्राम आप लोगों की में ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो इस डायग्राम के बाद में हम बात करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं निविष्ट वोल्ट। अच्छा ऐसे करो, पहले इसमें लिख लो प्रथम, ठीक है, नहीं धनात्मक अर्धचक्र लिख लो। ठीक है, धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रथम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो काम प्रथम के बाद तृतीय में वापस होगा और फिर पांचवें वाली में वापस होगा, इसलिए। ठीक है, तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए इसमें लिखिए निविष्ट वोल्टता, निविष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र के लिए मान लीजिए द्वितीयक कुंडली का ए सिरा, मतलब इसको एक नाम दे दिया ए और इसको दिया था हमने बी, है ना। द्वितीयक कुंडली का ए सिरा, द्वितीयक कुंडली का ए सिरा धनात्मक है, ए सिरा धनात्मक है तथा बी सिरा ऋणात्मक है। ए सिरा धनात्मक है तथा बी सिरा ऋणात्मक है। इस कारण डायोड D2 व D3 अग्र
बायसित होंगे तथा D1 तथा D4 D1 व D4 पश्च बायसित होंगे, पश्च बायसित होंगे। ठीक है। अतः सिर्फ डायोड D2 व D3 अतः सिर्फ डायोड D2 व D3 की वजह से चालन होगा। ठीक है, चालन होगा। इसलिए लोड पर निर्गत वोल्टता निविष्ट वोल्टता के धनात्मक चक्र से प्राप्त होगी। ठीक है, प्राप्त होगी। तो ये वाली बात हमने किसके लिए लिखी स्टूडेंट्स? धनात्मक अर्धचक्र के लिए लिखी है। सुन लीजिए क्या लिखा है कि निविष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र के लिए मान लीजिए द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक है। देखिए, अगर हमने कहा ये निविष्ट वोल्टता इनपुट जो दे रहे हैं उसके धनात्मक चक्र के लिए इसका जो ए सिरा है वो धनात्मक है और इसका बी सिरा कैसा है? ऋणात्मक है। इस कारण डायोड आपको मालूम है ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस की वजह से ये D2 किस में होगा? अग्र बायस में होगा। और माइनस माइनस की वजह से D3 किस में होगा? अग्र बायस में। मतलब कि D2 व D3 तो किस में होंगे? अग्र बायस में होंगे। और D1 और D4 किस में होंगे? पश्च बायस में होंगे। तो हमने वही वाली बात लिखी है। तो जो D2 और D3 हैं अग्र बायस में होंगे तो इसमें इसी की वजह से करंट क्या होगी? फ्लो करेगी। ठीक है, और इसी के वजह से लोड के जो ये सिरे हैं उनके मध्य पे हमें क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो इसको लिखिए। साथ साथ में इसको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। जब तक हिंदी वाले लिखते रहें। फोर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, इसमें लिखिए व्हेन AC वोल्टेज when AC voltage is
applied, when AC voltage is applied at input of primary coil, at input of primary coil, then due to mutual induction, Vs is induced, Vs is induced in सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, आगे लिखना है for positive half cycle, for positive half cycle, for positive half cycle of Vs voltage, comma D2 and D3, D2 and D3 get forward bias, get forward bias, and D1 and D4 get reverse। ठीक है, so due to due to D2 and D3 current flow and get output voltage at the load terminal resistance RL। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात हुई हमारी। इसको लिखिए, इसमें हमने क्या लिखा है देखिए, व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड एट इनपुट ऑफ प्राइमरी कॉइल, है ना, जब VI इनपुट जो है प्राइमरी कॉइल के सिरों पर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इस पर Vs सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट हो जाती है। ठीक, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ Vs, अब जो इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसकी वजह से यहाँ प्लस यहाँ माइनस हुआ, तो हम लिखेंगे फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ Vs वोल्टेज। अब ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस इस P की वजह से कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और ये नेगेटिव इस N की वजह से क्या होगा, रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड होगा।
मीन्स D3 और D2 तो क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे, और ये दोनों किस में होंगे, रिवर्स बायस में होंगे। तो आगे लिखा है कि जो D2 और D3 की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगी, और ये करंट आपको RL के सिरों के मध्य V आउटपुट देगी, मतलब RL के टर्मिनल्स के बिटवीन आपको आउटपुट वोल्टेज दे देगी। मतलब कि हमें पॉजिटिव की वजह से भी क्या मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। तो इसको लिखिए, देन आगे देखते हैं हम इसमें। देखिए नेक्स्ट इसमें, अब इस बार इसमें करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखते रहे अपने यहाँ से, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। हम हिंदी मीडियम के लिए स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। तो देखिए, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, देखिए ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए अब यहाँ पर हम इसको नेगेटिव पार्ट भेजेंगे, ये वाला पार्ट भेजेंगे, है ना। और जब नेगेटिव भेजेंगे तो यहाँ पर ए पर तो क्या होगा, नेगेटिव साइन, और बी पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। जिस नेगेटिव की वजह से ये टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस बार जो करंट है वो ना तो D2 से फ्लो होगी और ना ही D3 से फ्लो होगी। इस बार जो करंट है वो D1 के लिए और D4 के लिए होगी, क्योंकि यहाँ माइनस मिला, ये माइनस इसके एंड से फॉरवर्ड बायस बनाएगा, अग्र बायस, और ये प्लस इसके प्लस से फॉरवर्ड बनाएगी। बाकी ये दोनों टर्मिनल D2 और D3 रिवर्स बायस होंगे। तो हमें किसकी वजह से, D1 और D4 की वजह से आउटपुट पर क्या मिलेगा, V आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, इसमें लिखना है हमें निविष्ट वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए माना कि ए सिरे पर द्वितीयक कुंडली का ऋणात्मक व बी सिरे पर द्वितीयक कुंडली का धनात्मक सिरा है, ठीक है। इस कारण अब देखो, इस कारण क्या हुआ, D1 और D4 किस में हो गए, अग्र बायसित, है ना। इस कारण D1 व D4 अग्र बायसित व
D3 और D2 पश्च बायसित है ना, वह D2 तथा D3 पश्च बायसित हो जाते हैं। ठीक है, ये कैसे हो गए हैं? रिवर्स बायस हो गए हैं। अतः सिर्फ D2 व D3 चालन अवस्था में होंगे। अतः सिर्फ D2 व D3 चालन अवस्था में होंगे। D2 व D1 और D4 है ना, अतः D1 व D4 चालन अवस्था में होंगे तथा धारा का लोड D1 व D4 की कारण प्राप्त होगा। इसलिए लोड पर निर्गत वोल्टता निविष्ट वोल्टता के अतः इसलिए लोड पर निर्गत वोल्टता निविष्ट वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र से प्राप्त होगा। ठीक है, लिखिए इसे। आगे इसमें लिखना अतः स्पष्ट है धनात्मक व ऋणात्मक चक्रों धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही चक्रों में लोड से बहने वाली धारा एक ही दिशा में प्राप्त होगी। वह लोड प्रतिरोध व
व लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर, व लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर एक पूर्ण तरंग दिष्टकरण, एक पूर्ण तरंग दिष्टकरण वोल्टता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसको कंप्लीट लिखिए आप लोग पहले, फिर इसको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्टार्ट कर देते हैं लिखना। यहाँ से यहाँ तक हिंदी मीडियम वालों ने लिख लिया होगा कंप्लीट। देखिए, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसमें लिखना है फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 and D4 get forward and D2 and D2 D3 get reverse bias, है ना, reverse bias. So current flow due to only D1 and D4. So current flow through RL only with D1 and D4. D1 and D4 diode in same direction. ठीक है, this process remain up this process remain up and all wave obtain in same direction in RL. तो इसको लिख लीजिए कंप्लीट, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल
सो स्टूडेंट देखिए, अब हम लोगों ने इसकी वर्किंग लिखी है और वर्किंग लिखने के बाद में हम इसका लास्ट में डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। अब डायग्राम तो यहाँ बना सकते हैं क्योंकि ये आपने बना लिया है, डायग्राम बनाया हुआ है। तो एट लास्ट आप इसमें एक डायग्राम बनाइए जो हम सबके लिए बनाते आ रहे हैं अब तक, कि हमने सबसे फर्स्ट क्या दिया, वी इनपुट दिया, ठीक है, वी इनपुट दिया और वी इनपुट कुछ इस प्रकार से दिया, ठीक। तो हम कहेंगे कि हमें बिल्कुल इसके जैसा क्या मिलता है बच्चों, वी आउटपुट मिलता है, ठीक है। क्या कहा हमने, हमें क्या मिला यहाँ पे, वी आउटपुट, सॉरी वी एस, ठीक है। वी इनपुट क्या है, जो हम ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक साइड वाली से दे रहे थे, वी इनपुट। एस क्या है, जो उसकी द्वितीयक कुंडली पर आ गया है। और फिर उसके वजह से हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, वी आउटपुट। और वी आउटपुट हमें थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं बन पाएगा। यहाँ क्या मिल रहा है, वी आउटपुट। और वी आउटपुट कुछ इस प्रकार से मिल रहा है कि ये हमें ऐसे मिल रहा है, ठीक है। कहने का मीन्स है कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से ये मिला, निगेटिव से ये पॉजिटिव से, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ये भी देख सकते हैं कि ये किससे मिला है, हमें D2 एंड D3 से मिला। ये किससे मिला, D1 एंड D4 से। अगेन ये D2 एंड D3 से, ये मिला D1 एंड D4 से, ठीक है। और सिमिलरली ये इस तरीके से चलता जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं निवेशी वोल्टता। और ये क्या मिली हमें, निर्गत वोल्टता। और ये एस क्या है, जो इंडक्शन की वजह से आई है, जो कि प्रेरण की वजह से आई है, ठीक है। तो इसे लिखिए कंप्लीटली, सो स्टूडेंट आज हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि जो सेतुपूर्ण तरंग दृष्टिकरण है, ब्रिजफुल वेव रेक्टिफायर है, उसकी वर्किंग को राइट डाउन किया और वर्किंग को समझा। और इससे पहले के लेक्चर में हमने इसके सर्किट अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे आपका ये वाला लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू।